बेसिकली आज हम बात करेंगे चेस रूल्स के ऊपर कि चेस के खेल के टूर्नामेंट के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो टूर्नामेंट खेलते टाइम पे किन नियमों का पालन करना पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आज। बेसिक जो रूल होता है, जब भी आप कोई कॉइन को टच करते हैं तो आपको यही कॉइन खेलना होता है। अगर आपने इसको टच किया और बाद में इसको खेलने की बजाय आपने किसी और कॉइन को अगर छुआ और खेला तो यहाँ पर ये इलीगल मूव कहा जाएगा, क्योंकि बेसिक रूल जो होता है टच टू मूव होता है। आपने जिसको टच किया वही खेलना होता है। तो ऐसे में अगर आपने इसको टच करने के बाद ये खेलने की जगह अगर आपने ये खेला तो अपोनेंट प्लेयर को विनर घोषित कर दिया जाएगा। बेसिकली ये जो रूल्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग तरीके के नियम रखे जाते हैं, जैसे कि ब्लिज और रैपिड। फिडे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्लिज और रैपिड के अंदर आपको सिर्फ 2 मौके मिलते हैं। पहला मौका एक रहता है, दूसरे मौके में अगर आपने दूसरा इलीगल मूव किया तो वहां पर अपोनेंट को पॉइंट दे दिया जाता है। और क्लासिकल टूर्नामेंट्स के अंदर लगभग 3 मौके मिलते हैं। तीसरा अगर आपने इलीगल मूव किया तो अपोनेंट को पॉइंट दे दिया जाता है। तो बेसिकली इन नियमों का ध्यान देना होता है। और अभी शतरंज.टॉप बोल के एक संस्था है जहां पर उनके टूर्नामेंट के अंदर एक भी गलती, यानी कि आपने ये खेला तो ही आप ये मतलब इस चाल को सही को माना जाएगा, लेकिन अगर इसको टच करके अगर आपने कुछ और खेला तो वहाँ पर अपोनेंट को 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जिस चीज़ को टच करते हैं वही खेलें। अपोनेंट का भी सेम रूल था, अपोनेंट ने अगर इसको टच किया है तो यही खेलेगा। अगर दूसरा टच करता है तो आप अंपायर को बुलाकर क्लेम कर सकते हैं और आपको 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली। उसके अलावा पूरे बोर्ड में आपको एक ही हाथ से खेलना है। मान लीजिए आपने ये खेला, अपोनेंट ने एक खेला, आप बाद में इस हाथ से यानी कि इस हाथ से अगर खेलते हैं तो ये भी इलीगल मूव कहा जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया है। ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रखा जाता है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे बोर्ड में आपको एक ही हाथ से खेलना है, दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस हाथ से खेल रहे हैं तो ये भी इसी हाथ से खेलना है, सामने वाला भी एक ही हाथ से खेलेगा और आपको भी एक ही हाथ से खेलना है। दूसरा हाथ अगर आपने लाया तो अपोनेंट को 1 अंक दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूरे बोर्ड में सिर्फ एक ही हाथ का खेलना है और ऐसे हाथ ना रखें, ऐसे ना खेलें, क्योंकि हो सकता है आसपास के पॉइंट गिर जाएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और पॉइंट को इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे। इन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऐसे खेलें। मान लीजिए आप किसी कॉइन को मारते हैं तो आप इस तरह से खेलें, अपोनेंट के कॉइन को ऐसे उठाएं और वहाँ रखें, यहाँ रखें, फिर क्लॉक प्रेस करें और हाथ वापस लाएं। ये तरीका होना चाहिए किसी भी खेल को खेलने का। ये देखिए, ऐसे उठाएं, रखें, क्लॉक प्रेस करें और ये इस तरीके से। बोर्ड को ऐसे ना, हाथों को ऐसे ना रखें, ऐसे ना रखें, ये गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आराम से डिस्टेंस मेंटेन करें, ऐसे ना रखें। ये जो लाइन होती है प्लेयर का, अपोनेंट का, तो इस लाइन के पीछे ही हाथ रहना चाहिए या आसपास में आप रख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से आप रख सकते हैं। कोशिश करें इन कॉइनों को धक्का ना दें। और जब भी आप बहुत सारे जैसे कॉइन्स के साथ जो अटैक वगैरह हो जाते हैं और पीसेस को आप निकाल देते हैं, तो साइड में जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि छेड़छाड़ ना हो, किसी के साथ कॉइन को धक्का ना लगे। दोनों हाथ का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करें। अब मान लेते हैं कि कॉइन किसी लास्ट में जब पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली लास्ट में जाने के बाद मंत्री को लिया जाता है, मंत्री को इसके बदले में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक ही हाथ का इस्तेमाल है, यहाँ है, इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, दैट्स इट। ये दो तरीके ना रखें, जैसे यहाँ पर सैनिक पहुंचा, यहाँ से ये दूसरा हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो सिंगल हाथ, ये है कॉइन, ये पहुंचा, रिप्लेस किया। सिंगल हाथ का इस्तेमाल करना है पूरे गेम के अंदर। गेम शुरू होने से पहले, गेम खत्म होने के बाद आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम के दौरान पूरे बोर्ड में एक ही हाथ का इस्तेमाल होना चाहिए, ओनली 1 हैंड, चाहे लेफ्ट और राइट, ओनली 1 हैंड का इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज़ का हर खिलाड़ी को ध्यान
देना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रहे। तो ये बेसिकली ये कुछ इम्पोर्टेंट नियम्स हैं, और एक को टच करें तो उसी को खेलें। इन चीज़ों का ध्यान, पूरे बोर्ड में रिप्लेस कर रहे हैं कॉइन तो उस एक ही हाथ से रिप्लेस करें, इन चीज़ों का ध्यान दें। चाल चलने के बाद ही क्लॉक को प्रेस करें, बिना चाल चले प्रेस करके नहीं खेल सकते, ये भी गलत चाल माना जाएगा और अपोनेंट को पॉइंट दे दिया जाएगा। अगर आप चाल चलते नहीं है और पहले क्लॉक को प्रेस कर देते हैं, अगर ये है क्लॉक प्रेस कर देते हैं और उसके बाद खेलते हैं, तो इसको वैलिड चाल नहीं माना जाएगा और इसमें भी अपोनेंट प्लेयर को 1 अंक दे दिया जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसको इलीगल मूव कहा जाता है क्योंकि आपको खेलने के बाद क्लॉक प्रेस करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मोबाइल वगैरह होते हैं तो मोबाइल की आवाज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल की घंटी ना बजे, या तो साइलेंट रखें या तो उसको स्विच ऑफ करके रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। टाइम पे पहुँचें। अब मान लीजिए 10 बजे का अगर टूर्नामेंट होता है तो आपको 10 बजे बोर्ड पे आना ज़रूरी है। 10:01 पे भी अगर आप आते हैं तो गेम अपोनेंट को 1 अंक दे दिया जाएगा। अलग अलग संस्था में अलग अलग कानून है। अब फीडे ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगभग 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, कहीं 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, डिपेंड करता है कि ब्लिट्ज टूर्नामेंट है या रैपिड है या क्लासिकल है, इस पर निर्धारित होता है। तो लगभग 10-15 मिनट का टाइम दिया जाता है टूर्नामेंट के टाइम के अनुसार। अगर 10 बजे है तो 10:15 तक का टाइम दिया जाता है। वैसे अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग रूल है। तो हमारा ये हम ये कहते हैं कि 10 बजे है तो 10 से 5 मिनट पहले पहुँच जाइए बोर्ड के पास, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपका टाइम लॉस ना होने। तो अपोनेंट क्लॉक स्टार्ट कर देगा और आपका टाइम चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप टाइम पे पहुंचे और अपना टाइम का पूरा इस्तेमाल करें चेस गेम के लिए। 1 मिनट की देरी भी अपोनेंट को 1 अंक दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि समय पर पहुंचे और समय से खेल को शुरू करें। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पूरे चेस के सभी नियम हमको आपको पता होना चाहिए। जैसे कैसलिंग रूल होता है। कैसलिंग जो होता है राजा और हाथी के बीच में होता है, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, राइट। तो किंग एंड क्वीन के बीच में, तो किंग जो है 2 कदम चलता है, लेफ्ट और राइट 2 कदम चलता है किंग, और उसके बाजू में रूक आता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। किंग हमेशा 2 स्टेप चलता है कैसलिंग के प्रोसेस में, 2 कदम लेफ्ट और राइट, और उसके बाजू में रूक प्लेस हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब चाहे इस तरफ हो, किंग 2 कदम चलेगा और उसके बाजू में रुक प्लेस होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और रैंडम चेस नाम की भी एक नया टाइप का एक टूर्नामेंट चल रहा है, रैंडम चेस या चेस 960 के नाम से, जिसके अंदर बड़े जो पॉइंट्स हैं कहीं पर भी रखे जा सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस में इन गिट्टियों को रखे जा सकते हैं। तो ऐसे में राजा कभी कभी हो सकता है पहले ही किसी एक तरफ हो और हाथी कहीं दूर, कहीं किसी भी पोजीशन पे रह सकता है। तो इस कंडीशंस में भी कैसलिंग के नियम सेम है। बस आपको इस चीज़ का देखना है कि किंग और रूक के बीच में गैप होना ज़रूरी है। किंग और रूक के बीच में अगर गैप है, जैसे यह इस कंडीशन में है, तो पहले जैसे कैसलिंग की जो पोजीशंस होती थी, जैसे क्वीन साइड में क्या होता था, किंग 2 कदम चलता था और किंग के बाजू में रूक आता था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर खाली होनी चाहिए पोजीशन, जैसे यहाँ खाली नहीं है। अगर इस कंडीशन में मान लीजिए अब ये खाली हो जाता है और ये कहीं और रहता है, तब आप इसको कैसलिंग करते हैं तो पहले किंग को ही टच करना है और उसके बाजू में रूक को लाना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। किंग को कैसलिंग के दौरान किंग को पहले टच करें और उसके बाद रूक को लाएं। चाहे वो नॉर्मल चेस हो या रैंडम चेस हो, जब भी किंग को कैसलिंग करना है तो किंग को पहले टच करें, उसके बाद रूक को टच करें। दोनों हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इस तरीके से ना खेलें, ये अपोनेंट को 1 अंक मिल जाएगा इसके अंदर। तो इससे ऐसा ना करें और सिस्टमेटिकली खेलें। बेसिकली एक हाथ से ही टच करें, दोनों हाथों का इस्तेमाल ना करें तो अपोनेंट को 1 अंक दे दिया जाएगा। 2 स्टेप्स खेलें और उसके बाजू में रूक लेते हैं।